हाँ जी, तो हम करेंगे लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू अगले चैप्टर के, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम जो सीरीज कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उन्हें मैं फटाफट से बता दूं, हम 10 साल के पीवाईक्यूज को रिवाइज करते हैं और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, उनको इस तरीके से करते हैं कि हमें एफएटीज मिल जाए। अब एफएटी कोई मोटा इंसान नहीं है, एफएटीज योर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जिससे हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये टॉपिक वो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, यानी है एनटीए के फेवरेट है। और अगर कोई चीज एनटीए को इतनी ही पसंद है, तो क्यों ना हम उसकी पसंदीदा डिश पहले से ही तैयार करके जाएं, पहले वो क्वेश्चन हम पढ़ के जाएं, ताकि जब आए 2025 में क्वेश्चन तो हम यूं सॉल्व कर लें। तो अगर मैं माइक्रोब्स की आपको ट्रिक बताऊं, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, पर डेफिनेटली मार्क्स गेनिंग है। इसमें एक हेडिंग है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, है ना, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर मैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करती हूं, तो उसके अंदर भी 3 टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। पहले दे रखा है एल्कोहल, फिर दे रखा है एंटीबायोटिक्स, मतलब दवा दारू की बात करिए। उसके बाद एक अलग हेडिंग आती है जिसमें केमिकल एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रखा है, एनसीईआरटी खोल के देखना। तो जब आप उस थर्ड हेडिंग में जाते हो, इस टॉपिक की आप थर्ड हेडिंग में जाते हो, तो वहां पर आपको मिलता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। 2 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है स्टैटिन, जो मोनास्कस परप्यूरियस बना के देता है। दूसरा आपको दे रखा है साइक्लोस्पोरिन, जो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बना के देता है। अब जिन्होंने भी माइक्रोब एक बार भी रिवाइज किया, उनको ये चीज याद आ गई होगी, और मैं आपको बताऊं बेटा, यही रिपीट होता है मेजरली। ये वाली जो आपके पास हेडिंग है, जिसमें केमिकल एंजाइम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहले केमिकल्स लिखे हुए हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और 2 दे रखे हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। और इस एक टॉपिक से, जो कि 3 पैराग्राफ जितना बड़ा टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भी वहीं से आया। तो अगर मेरी मान के जाओ, और कुछ याद हो या ना हो, ये तीसरी हेडिंग एक बार जरूर पढ़ जाना, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो 2025 आपका एकदम सॉर्टेड है। लेकिन 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स को भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम ने बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप 26 या 27 को एस्पायर कर रहे हो, तो आप डॉक्टर आनंद मनी और उनकी टीम के साथ यहाँ हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में आकर जरूर से पढ़ाई कर सकते हो। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन बैचेस एंड कोर्सेज से रिलेटेड, आपको मिलेगी anandmoney.in वेबसाइट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल पे जाना है, anandmoney.in, वहां पर जाकर टाइप करना है। इस तरीके से आपको वेबसाइट दिख जाएगी, उसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, और उसके बाद आपको आपके सारे बैचेस दिखने लगेंगे, चाहे वो ड्रॉपर्स के लिए है, चाहे वो 1 ईयर प्रोग्राम है, चाहे वो 2 ईयर प्रोग्राम है। आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जाकर अपनी सीट यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की टीम, डेडिकेटेड टीम, जो 24 घंटा आपके साथ रहती है, मिलकर आपको इन क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ाती है। आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशंस मिलते हैं, आपको 1-on-1 गाइडेंस यहाँ पर मिलती है। सेलफोन्स अलाउड नहीं है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाता है, और मल्टीपल रिविजन होती हैं। जैसे हमारे 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए अभी तीसरी टाइम बायो की रिविजन चल रही है। तो ना आपको छोड़ेंगे, ना अगले बच्चों को छोड़ेंगे। हर कोई यहाँ पर एक मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करके जाए, ये हमारी इच्छा रहती है और यही हमारी कामना रहती है, और इसी के लिए हम पूरे साल मेहनत करते हैं। तो आप आ सकते हैं, कैंपस विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ आने से रिलेटेड, हॉस्टल कैसा होगा, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो ये आपका नंबर है 9007002666। आप इस नंबर पे कॉल करो और सारी डाउट्स इनसे पूछ लो। आओ, कैंपस विजिट करो, वी आर वेटिंग टू टीच यू हियर। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं हमारे 25 के एस्पिरेंट्स पे, और फटाफट से 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं माइक्रोब्स के। तो पहला टॉपिक आपके पास आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन 18 में आया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 24 में अगर क्वेश्चन आया होगा तो कहां से आया होगा, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि वो फेवरेट एरिया है, और जो फेवरेट एरिया है तो वहां से तो एनटीए पूछेगा ही। लेकिन 2018 में यहां से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, कौन सा विटामिन बढ़ जाता है, B12। ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कौन सा बढ़ जाता है, B12। एक ही क्वेश्चन है, लास्ट 10 साल में एक ही क्वेश्चन है, तो हाउस होल्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला टॉपिक ही होता है। 2024 में क्वेश्चन आया। अब देखो, ये ना तो एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आया, ना अल्कोहल से आया, तीसरी हेडिंग से आया। तीसरी हेडिंग क्या है, केमिकल एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास केमिकल है, ये आपके पास केमिकल है, ये आपके पास एंजाइम है, ये आपके पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। उसी पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन बना के देता है, स्ट्रेप्टोकोकस बना के देता है। इथेनॉल कौन बना के देती है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड बना के देगा, और ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन बना के देगा। तो आपको क्या करना है, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 4 1 2,
3 हो गया 1, ओके 3142, सॉरी 3142 मुझे मिल रहा है ऑप्शन ए में, आंसर हो जाएगा ए। आपको पता है मैं अपने टाइम जब मैंने नीट का एग्जामिनेशन दिया था, मैं तब से लेकर अब तक मैच द फॉलोइंग में गड़बड़ करती हूँ। मैं मैच सही करती हूँ पर मैं ऑप्शन कभी सही नहीं चूज करती। तो मेरे पुराने बच्चे जानते हैं कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है, ये मैं उनको इसी एग्जाम्पल से सिखाती हूँ कि पता है ना ये वायरिंग ढीली है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में हमेशा गड़बड़ होती है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। आपकी स्ट्रेंथ भी तो कुछ और होगी, तो क्या हो गया ये मेरी वीकनेस है तो, या आपकी भी कोई ऐसी वीकनेस होगी, किसी को करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दिखता, कुछ भी कर लो नहीं दिखता, तो थोड़ा थम जाओ, थोड़ा टाइम ले लो, अपने दिमाग को बताओ अच्छा इससे मेरी गलती है, या तो सुधारो या फिर उसको ज्यादा कॉशियसली देखो ताकि नेगेटिव ना हो जाए। इसीलिए सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए, जो अपनी गलती है उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो और खुशी से पेपर देना, ज्यादा अच्छा नंबर लाओगे, ज्यादा अच्छे मार्क्स लाओगे। अगला क्वेश्चन 2024 में 2022 में आया था, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया जो कि इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन बनाता है। तो साइक्लोस्पोरिन कौन बना के देता है? ट्राइकोडर्मा बना के देता है, यही रिपीट होता है, तो ट्राइकोडर्मा बना के देगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। मैंने कहा था इसी से क्वेश्चन आता है। फिर देखो 2021 में क्वेश्चन आया था, अगेन ये सारे क्या है? केमिकल, सारे एसिड हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, उसी से क्वेश्चन आता है, तो केमिकल से आ गया। एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम क्या बनाता है? ब्यूटारिक एसिड। तो फिर से मैच द फॉलोइंग में गड़बड़ ना हो जाए, तो 1 का 3 है जो कि मुझे इस ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर 1 है इस ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर 4 है, फिर 2 है। बिल्कुल बारीकी से अपने ऑप्शन को जांचते हुए मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया है बी। 2020 में क्वेश्चन आया था, फिर से ये देखो साइक्लोस्पोरिन रिपीट हो रहा है, कॉलम से मैचिंग था, यही है, यही आता है, यही आएगा। साइक्लोस्पोरिन कौन बना रहा है? ट्राइकोडर्मा। ब्यूटारिक एसिड कौन बना रहा है? क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम। सेम चीज रिपीट हुई थी 2024 में। सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है? नाइगर। इस बार इन्होंने दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लिया, जो स्टैटिन होता है, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है और उसे मोनास्कस परप्यूरियस बनाता है। तो 4 चीजें याद रखनी है, चारों एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एल्कोहल, 3 एंजाइम, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक स्टैटिन, एक साइक्लोस्पोरिन। कितनी चीजें हो गई मुझे बताओ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नाम है। हर बार उसी से क्वेश्चन आ रहा है और आधा तो यही याद हो गया। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा क्या बना रहा है? साइक्लोस्पोरिन बना रहा है। स्टैटिन कौन बना रहा है? मोनास्कस बना रहा है। साइक्लोस्पोरिन का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम सप्रेस करना होता है। स्टैटिन का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कम करना होता है। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, यानी कि बी। बहुत बढ़िया। फिर से देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देख लो जरा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम किसका है? स्टैटिन का। और बनाता कौन है? मोनास्कस परप्यूरियस। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम किसका है? स्टैटिन का। और ये और कैसे ही आपको बताया एनटीए कि बेटा ये पैराग्राफ पढ़ लो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। वो और कैसे बताया आपको कि भाई इसी से पूछूंगा पढ़ लो, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे। 4 नंबर गारंटीड है आपके। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया था, सिट्रिक एसिड रिपीट हो गया, एस्परजिलस नाइगर बनाता है, ठीक है। ब्रेड हो गया, केक हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई बनाती है, इसलिए उसको बेकर ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाती है। दही बनाने का काम लैक्टोबैसिलस का होता है और चीज बनाने का काम भी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई का ही होता है। तो लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाएगा 2 तो मुझे इन ऑप्शंस में दिया हुआ, इसको मैं हटा सकती हूँ। जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई मेरे पास वो ब्रेड भी बना रही है, ठीक है। और चीज में देखो, सॉरी चीज में फंगस भी है, ईस्ट नहीं है, फंगस भी और बैक्टीरिया भी है, इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। लैक्टोबैसिलस को कर्ड से कर देते हैं। चीज में आपने जो एक्चुअली पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि फंगस से भी चीज बनेगा फर्मेंटेशन से, और बैक्टीरिया से भी। आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी जो स्विस चीज बना के देती है, और पेनिसिलियम रोकफोर्टाई जो रॉकफोर्ट चीज बना के देती है। तो सैक्रोमाइसिस से मत मैच करो, तो बी को मैच कर दो 4 से। ये 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक और ऑप्शन हट गया। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी, ये 5 हो गया। आंसर आपके पास आ जाएगा सी। आंसर आपके पास आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 2017 में आया था, फिर से सेम चीज है। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस मिथानोबैक्टीरियम नहीं बनाता। एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, पेनिसिलियम नोटेटम नहीं बनाता। इथेनॉल कौन बनाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई, इसीलिए उसे ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। एंटीबायोटिक किसने बना के दी थी? स्ट्रेप्टोकोकस ने बना के दी थी, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी स्टेफाइलोकोकस ने बना के दी थी, जो अगर मैं बात भी करूं तो स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम ने बना के दी थी। एसिटोबैक्टर एसिटी तो एसिटिक एसिड बना के देता है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो 2016 में, आपको फिर से करेक्ट ऑप्शन बताना है। फिर से ट्राइकोडर्मा आ गया। ट्राइकोडर्मा को किससे मैच करोगे? साइक्लोस्पोरिन। तो बी का 1 2 ऑप्शन में दे रखा है, 2 ऑप्शन यहाँ पर हटा दो,
ठीक है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर, 3 दोनों में दे रखा है। स्टैटिन कौन बनाता है? मोनास्कस परप्यूरियस, तो सी का 4 हो जाएगा। ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम, तो डी का 2 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, 2016 में ये भी आया हुआ है। स्ट्रेप्टोक, आपको रॉन्ग बताना है, इस बार आपको रॉन्ग बताना है, करेक्ट नहीं। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है और वो क्लॉट बस्टर होता है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड बनाता है, लाइपेज नहीं बनाता। ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन बनाता है, मोनास्कस स्टैटिन बनाता है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? बी। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? बी। बेटा अब आप खुद देख लो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है। एक पैराग्राफ प्लीज उसको याद करके जाना। 2015 में देखो क्या क्वेश्चन आया था। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई जो आपके पास ईस्ट है वो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनाएगा, ब्रेड भी बनाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में हटा देती हूँ। फिर से मोनास्कस स्टैटिन बनाता है, स्टैटिन का काम है ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना, 4 आंसर आ गया। ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन बनाता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज बना के देता है, 2 आंसर आपके पास हो जाएगा सी। आंसर आपके पास हो जाएगा सी। ले देखिए सेम चीज रिपीट हो रही है। फिर देखो सीवेज ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप किसको रखते हो? बेटा एक्टिवेटेड स्लज को। अगर मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा भी आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिवाइज करवाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहला टैंक उसके अंदर होता है एरेशन टैंक। सबसे पहला टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक को लगातार एजिटेट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन मेंटेन हो। आपके हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब जो कि आपको एरोबिक डिकम्पोजिशन करके देंगे, वो ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक हमारी मदद करता है पानी को साफ करने में। इसमें हमारा गंदा पानी है वो उसको साफ कर रहा होता है। जब पानी साफ हो जाता है, बीओडी कम हो जाती है, तो हमें पता है पानी साफ हो चुका है, तो हम क्या करते हैं? इसको एक दूसरे टैंक में लाते हैं। इस बार इस टैंक का नाम क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक। इस बार क्या नाम होता है? सेडिमेंटेशन टैंक, है ना? सेडिमेंटेशन टैंक। अब हमारा साफ पानी यहाँ पर होता है और नीचे सेटल कर जाता है हमारा ये पूरा का पूरा फ्लॉक। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाकर सेडिमेंट कर जाता है। अब ये जो पानी साफ है, इस साफ पानी को कहा जाता है सेकेंडरी एफ्लुएंट, जो कि साफ पानी है, जिसको आप भेजते हो रिवर्स में। और जो नीचे सेटल किया वो होता है सेकेंडरी स्लज, जिसमें भर भर के माइक्रोब है। उस सेकेंडरी स्लज का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये कोई मिट्टी पत्थर नहीं है, इसमें भर भर के माइक्रोब है। तो अब इसका क्या करें? तो इसका एक टुकड़ा तो वापस यहाँ भेज देते हैं, बाकी को भेज देते हैं डाइजेस्ट होने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप डाइजेस्ट करने के लिए किसको भेजते हो? एक्टिवेटेड स्लज को। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट जो है सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने का काम करेगा? सस्पेंडेड सॉलिड्स जितने भी हैं, मतलब अभी वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, वो सस्पेंडेड हैं, तो वो चीज तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही साफ कर लोगे, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से। वो सस्पेंडेड है, आपको दिख रहे हैं, वो कोई घुले हुए नहीं है कि उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़े, वो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही हो जाएगा। आंसर होगा बी। फिर देखो बायोगैस प्रोडक्शन के क्वेश्चन 2015 में आए थे। काउ और बफेलो जो कैटल है, उसकी गट में आपको क्या मिलता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोजन। इसीलिए तो दिमाग में आइडिया आया किससे मीथेन गैस बनवा लेंगे इनके गोबर से। एक ही क्वेश्चन आया लास्ट 10 साल में। बायो कंट्रोल एजेंट देख लो, सेकंड लास्ट टॉपिक है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है प्लांट की डिसीजेस के लिए? लैक्टोबैसिलस तो दही बनाता है, क्लोरेला तो बीमारी करता है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल है, बिल्कुल है, एनाबीना तो बायो फर्टिलाइजर है, वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, साइनोबैक्टीरिया है, बायो फर्टिलाइजर है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता था, आंसर हो जाएगा बी। 2019 में आया था, बायो कंट्रोल सेलेक्ट करने थे। बेटा नोस्टोक, अभी मैंने आपको बताया, नोस्टोक एनाबीना तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो फर्टिलाइजर होते हैं, बायो कंट्रोल नहीं होते। ठीक है। टबैको मोज़ैक वायरस बीमारी कर रहा है, टबैको मोज़ैक डिसीज कर रहा है, ये कोई बायो कंट्रोल नहीं है। अच्छा है ना। अच्छा उसके बाद एफिड तो खुद बीमारी करता है, इसके लिए तो बीटल लाते हैं हम। अच्छा ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बेसिलस thuringiensis, ये तीनों नाम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और ये तीनों ही मदद करते हैं। ये तीनों ही मदद करते हैं किसमें? मतलब ये काम करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये प्लांट डिसीजेस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपके पास क्या आ रहा है? ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, ये आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल जरूर है पर बाकी दोनों नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2017 में क्वेश्चन आया, आपको मिसमैच बताना है। रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा में आपको देखने को मिलेगा। रोडोस्पाइरलम क्या है? तो रोडोस्पाइरलम तो बेटा बैक्टीरिया, और माइकोराइजा में तो फंगल का एसोसिएशन है, तो यही मिसमैच है। वो तो बैक्टीरिया है ना, हमें पता है। अच्छा, एनाबिना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ मिलेगा तो अल्फा के साथ भी मिल जाएगा। फ्रैंकिया जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पर नॉन लेग्यूमिनस के साथ, तो वो अल्नेस के साथ मिल जाएगा। मान लेते हैं सब एनसीईआरटी में नहीं, आपको नहीं पता, पर रोडोस्पाइरलम एक बैक्टीरिया, स्पाइरलम बैक्टीरिया की शेप है, और माइकोराइजा में फंगस है, इतना तो पता है ना। तो उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बायो कंट्रोल। अच्छा, हम टॉपिक किस में चल रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर। तो देखा जाए तो ये गलत है ना, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ, इसको मैं बायो कंट्रोल के टॉपिक में ही यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, है ना। तो मतलब बायो फर्टिलाइजर से तो एक ही क्वेश्चन आया लास्ट 10 साल में। बायो कंट्रोल में देख लो, लास्ट लाइन लिखी हुई है इस टॉपिक में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो वो वायरस के जस्ट नीचे लिखी हुई है कि वायरस है, बैक्यूलो वायरस है, वो बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट कंट्रोल करता है, उसे आईपीएम में यूज कर सकते हो। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट यूज करोगे जो बहुत स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि सबको मारते, वो बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए। साथ में क्या उसका सिम्बायोटिक होना जरूरी है? नहीं, फिर वो बंद जाएगा बेटा, वरना वो उसी अपने पर्टिकुलर होस्ट के बिना तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो सिम्बायोटिक हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि नॉन टारगेट के लिए इनएक्टिव हो। ऐसा नहीं कि सबको मारे, अपने टारगेट को मारे, नॉन टारगेट के लिए वो इनएक्टिव हो। ये ज्यादा सही लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा डी। और बायो फर्टिलाइजर में तो एक ही क्वेश्चन आया था लास्ट 10 साल में, आपने देख लिया और टॉपिक हो जाता है खत्म। मैं फिर से आपको FAT रिवाइज करवा दूं कि जो आपको इस चैप्टर में याद करके जाना है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, जिसकी एक तीसरी सब हेडिंग है जिसमें केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, जिसमें केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात की गई है ना, इन तीनों की बात की गई है। इसमें कौन कौन से केमिकल हैं? तो एक आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर बना के देती है। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बना के देती है। फिर ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटायरिकम बना के देती है। फिर लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोबैसिलस बना के देती है। तो मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है एल्कोहल, तो एल्कोहल तो ईस्ट बना के देती है जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई है, वो हो गया। एंजाइम में पता है क्या क्या नाम लिखे हुए हैं? सबसे पहला लाइपेज जो कि डिटर्जेंट में मिलेगा, दूसरा पेक्टिनेज जो कि बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगा, तीसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्लॉट बस्टर का मतलब समझ रहे हो कि हार्ट अटैक से बचाएगा, जो क्लॉट्स इकट्ठा हो रहा है जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल रहा है, उसको बर्स्ट करेगा। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसके अंदर तो दो ही चीजें आ रही हैं, एक आपके पास आ रहा है स्टैटिन, दूसरा आपके पास आ रहा है साइक्लोस्पोरिन। जो स्टैटिन है वो एक ईस्ट बना के देता है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस, जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। तो मैंने आपको मेन टॉपिक पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिया। और साइक्लोस्पोरिन आपको बना के देता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन का काम होता है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। साइक्लोस्पोरिन का क्या काम होता है? साइक्लोस्पोरिन का क्या फंक्शन होता है? साइक्लोस्पोरिन का क्या फंक्शन होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। इतना तो काम आप करोगे, इतनी बार मैंने ये टॉपिक रिवाइज करवाया, ये काम तो आप मेरे को करके लाके दोगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताना। ट्राइकोडर्मा का क्या काम है बिना एनसीईआरटी से देखे मुझे बताना अगर याद है तो, क्योंकि वो आ सकता है 2025 में। ध्यान रखो 2026 या 27 के एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको लास्ट मोमेंट तक हेल्प करने वाली वो बहुत चीजें मिलने वाली हैं जो शायद अभी आपका नीड क्लैरिफाई करने में, क्लैरिफाई नहीं तो क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।